2 बार भगवान के पावन नाम का भजन बोले, तदोपरांत भगवान की पावन सुंदर चर्चा आप सभी लोगों के लिए रखने का प्रयास। तो आइए सभी लोग 2 बार भगवान का पावन भजन और तदोपरांत भगवान की पावन सुंदर चर्चा आप सभी लोगों के लिए रखने का प्रयास है। एक बार जयकारा बोले सभी लोग। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सभी लोग साथ में बोलेंगे कि श्री राधे गोपाल, कि श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्री भज मन गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे यमुना किनारे भेंट चरावे, यमुना किनारे भेंट चरावे, यमुना किनारे भेंट चरावे, भेंट चरावे, भेंट चरावे। संग पे लिए है ग्वाल बाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज हरत वृंदा विपिन रसीले, हरत विपिन रसीले, विपिन रसीले, वैसे 2 गल पहिया डाल, 2 गल पहिया डाल, श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे मुकुट पीतांबर राजे, मोर मुकुट पीतांबर राजे, पीतांबर पीतांबर
राधे गले बैजंती माल गले बैजंती माल भजे मन श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे राजा रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की रामलला सरकार की। आइए, बड़ा ही पावन सुंदर समय हमारे आपके बीच में आया। ये पंच दिवसीय परमात्मा की पावन सुंदर चर्चा का अनुष्ठान आप समस्त भक्तों के द्वारा किया गया। बड़ा भागी हैं हम आप सभी लोग कथा का पान कर रहे हैं, क्योंकि भैया भगवान की प्राप्ति कहाँ होती है? भगवान मिलता तो वही है, या तो संतों की शरण में चले जाओ या सत्संग में चले जाओ। दो ही जगह परमात्मा की प्राप्ति होती है। और एक विशेष बात, चाहे जहाँ कथा चल रही हो या सत्संग चल रहा हो, ज्यादा समय नहीं तो 5 मिनट का समय दान कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा हम आप लोग जो करवा रहे हैं उनका कल्याण हो जाए और गांव वालों का कल्याण हो जाए। कथा सबका कल्याण करने वाली है। जो करवाता है, जो सुनता है, सभी का कल्याण होता है। चाहे जहां जा रहे हो, रास्ते रास्ते कहीं भगवान का भजन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, ज्यादा समय नहीं 5 मिनट का समय दान कर दो तो ठीक रहता है। जब हम आप लोग 5 मिनट का समय भगवान के सत्संग में बिता देंगे और कथा पंडाल में जाकर के बैठ जाएंगे, तो रास्ते रास्ते जा रहे हैं, ना जाने कौन सी आपत्ति घटने वाली हो, तो भैया वो आपत्ति जो है कट जाती है। भगवान की प्राप्ति सत्संग में से हो जाती है। और मानव वही धन्य है, उसी का जीवन धन्य है जो 2 मिनट भगवान का भजन करता है, सत्संग करता है, उसी का तो जीवन बना। बाबा गोस्वामी जी महाराज ने भी रामायण में वर्णन किया है, ईश्वरी पावन सोई शुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। जिसने अपने मुखारबिंद से एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया तो उसका जीवन मंगलकारी हो जाता है। और वैसे का इस संसार में आए, खाते बनाते ने सारी जिंदगी बिता दिया, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन प्यारे कुछ ऐसा कर जाओ यहाँ भी बनी रहे, और परमात्मा के जब धाम को जाओ तो वहां भी बनी रहे। क्योंकि जो भी प्राणी आया है खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। विद्वानों ने अनेकों बार भजनों के माध्यम से चेतावनी दी है, प्यारे समझ जा, अगर संसार सागर में आए हो तो हमारा आपका श्रृंगार कैसा होना चाहिए? सब धर्म रूपी श्रृंगार होना चाहिए। विद्वानों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या विद्वानों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि एक कहूँ तो है नहीं, हर दूजा कहूँ तो गारी, ओ है जैसा वैसा ही रहे,
हरे कहे कबीर बेचारी, तो आखिर हम सबको जाना है भैया, लेकिन श्रृंगार कैसा होना चाहिए। हरे आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम गवनवा जइबे जरूर। ओ जइबे जरूर सखी जइबे जरूर, जइबे जरूर सखी जइबे जरूर। आखिर हम आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम गवनवा जइबे जरूर। ओ जइबे जरूर सखी जइबे जरूर, जइबे जरूर सखी जइबे जरूर। आखिर हम आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम गवनवा जइबे जरूर। ऐसा श्रृंगार सत्य का पलंग संतोष बिछौना, सत्य का पलंग संतोष बिछौना। हरी सीलक तकिया लगइबे जरूर प्यारे, हाँ सीलक तकिया लगइबे जरूर। आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम गवनवा जइबे जरूर। और धर्म घराने में किचनेरी, नेम की चुनरी है, नेम की चुनरी, नेम की चुनरी, नेम की चुनरी। हरी नेह कसुरमा लगइबे जरूर, नेह कसुरमा लगइबे जरूर। आखिर हम गवनवा जइबे जरूर, आखिर हम कबीरदास जी का लेखनी है क्या। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई समझो, यहाँ नगरी बिसरइबे जरूर, बोलो वृंदावन में हरिलाल की। तो जो भी श्रृंगार है हमारा आपका धर्म रूपी श्रृंगार होना चाहिए, और जिसके मुख से एक बार भी भगवान का नाम निकल जावे तो जन्म जन्मांतर का जो पाप है वो कट जाता है, जीवन समझ जाता है प्यारे। क्योंकि एक बार नाम लेने की महिमा कितनी बड़ी विद्वानों ने बताई है। दो सगे भाई हैं,
एक भाई ने तो धर्म का रास्ता अपना लिया, एक भाई धर्मात्मा और एक भाई है धर्मी। दोनों का रास्ता अलग अलग है प्यारे। जो बड़ा वाला भाई है वो तो गुरु की सेवा करता है, संतों का सम्मान करता है, संतों की सेवा करता है। लेकिन छोटे वाले ने जब गलत तरीका अपना लिया, गलत रास्ते पे निकल पड़ा, तो एक दिन बड़ा वाला भाई गुरु जी के पास गया और गुरु जी से कहने लगा, गुरुदेव मेरा छोटा वाला भाई तो बड़ा अत्याचारी है, वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं करता, कोई नेक काम ही अपने जीवन में नहीं करता। गुरु जी कहने लगे, बेटा अगर ऐसी बात है तो अपने छोटे वाले भाई को कल मेरे पास लेकर के आ जाना। बड़े वाले भाई ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं अपना प्रयास करूंगा, लेकिन वो यहाँ आने को तैयार नहीं होगा। कहा उसको किसी तरह लेकर के आओ। तो बड़ा वाला भाई घर को गया और एक दिन अपने भैया से कहने लगा, भैया चलो तुमको गुरुदेव ने बुलाया है, गुरुजी ने बुलाया है और उनके पास चलो तो तुमको थोड़ा सा ज्ञान ही मिलेगा, कोई गलत बात तो बताएंगे नहीं। छोटा वाला भाई कहने लगा, तुमको जाना है तो जाओ और मैं किसी साधु संत के पास नहीं जाता। बड़े वाले ने ज्यादा प्रयास कर दिया तो छोटा वाला कहने लगा, अगर ठीक है, अगर आप हट कर रहे हो तो चलो चलते हैं गुरु जी के पास। दोनों भाई गुरु जी के पास गए तो गुरुदेव ने जैसे छोटे वाले को देखा, कहा बेटा यहाँ आओ, मेरे पास में आओ। तो छोटा वाला कहने लगा, सुनो तुम्हारे जैसे बाबा हमारे जीवन में रखे रहा, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। लेकिन गुरुजी ने ज्यादा प्रयास कर दिया तो छोटा वाला जाकर के पहुंच तो गया। गुरुजी कहने लगे, बेटा राम नाम बोलो, राम नाम बोलो। नहीं बोला। कई बार प्रयास करते रहे गुरुजी, बेटा राम नाम बोलो, राम नाम बोलो। छोटे वाले ने मना कर दिया, मैं इस नाम को नहीं बोल सकता। कई बार प्रयास किया, गुरुजी कहने लगे, बेटा राम नाम बोलो। कहा नहीं बोलूंगा। और गुरुजी भी हट्टा कट्टा मारी पैर की ठोकर, चेला 10 कदम धड़ाम से जाकर के जमीन पे गिर गया और गुरु जी सीढ़ी पे चढ़ करके बैठ गए। बेटा बोलो राम नाम, में अब मार दूंगा। चेला कहने लगा, गुरु जी मैं राम नाम नहीं बोलूंगा, चाहे मार डालो, लेकिन राम नाम नहीं बोले हैं तो नहीं बोले हैं। गुरुदेव ने छोड़ दिया, जा बेटा मेरा काम हो गया, तेरे मुख से भगवान का नाम निकला है, तूने राम का नाम लिया है तो क्या तेरा कल्याण ही होगा और तेरा कोई अनर्थ नहीं होगा। छोड़ दिया। उसने अपनी सारी जिंदगी को भोग डाला, सारी जिंदगी काट डाला, जब बचपन काट डाला, जवानी काट डाला, बुढ़ापा आया, अंत में मरने का समय आया और एक दिन इस संसार को छोड़ करके चल दिया। लेकिन भैया हमारा आपका जीवन कैसा है? जो भी हम नेक कर्म करते हैं या खराब कर्म करते हैं उसका लेखा जोखा धर्मराज के वहां होता है। चित्रगुप्त ने लिख लिया कि इसने अपने जीवन में केवल एक ही बार भगवान का नाम बोला है। तो जब उसके मरने का समय आया, धर्मराज के यमदूत उसकी जीव आत्मा को लेने के लिए आए, तो धर्मराज कहने लगे, यमराज जो थे उसकी जीव आत्मा को लेकर के धर्मराज के वहां पहुंचे। तो यमदूतों ने बताया कि महाराज इस जीव आत्मा ने अपने जीवन में केवल एक ही बार भगवान का नाम लिया है धोखे से, कि चाहे मार डालो और राम का नाम नहीं बोले हैं तो नहीं बोले हैं। अब यूं बताओ इसका कितना बड़ा लाभ दिया जाए। अब धर्मराज कहने लगे, एक ही बार भगवान का नाम लिया है राम नाम, अब इसको लाभ कितना बड़ा मिलना चाहिए, एक कैसे मालूम हो? एक बार भगवान के नाम की महिमा कितनी बड़ी है, एक किससे मालूम किया जाए? नारद बाबा को बुलाया, विचार करने लगे। नारद बाबा तो हर वक्त नारायण 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 रटते रहते हैं और एक बार की महिमा उनको शायद मालूम होगा। नारद बाबा आए, नारद बाबा से पूछा गया। नारद बाबा कहने लगे, हम रटते तो वैसे हर वक्त भगवान का नाम है नारायण नारायण नारायण, लेकिन इसने अपने जीवन में एक ही बार भगवान का नाम लिया, अब लाभ कितना बड़ा मिलना चाहिए। अगर ये बात मालूम करना है तो हमारे पिता ब्रह्मा जी के पास चलो। तो उस जीव आत्मा के लिए क्या किया गया? एक डोली बनाई गई, एक डोली बनाई गई और उस डोली में उस जीव आत्मा को बैठा लिया गया।
और उस डोली में कौन कौन लग गया? यमदूत लगे हैं, नारद बाबा लगे हैं। और डोली कहाँ को जा रही है? ब्रह्मलोक को, यानी ब्रह्मा जी के पास जा रही है। जब डोली ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी ने देखा है कि यमदूत और स्वयं नारद जी एक जीव आत्मा की डोली बना करके मेरे पास लेकर के आए हैं। नारद जी से पूछा है कैसी जीव आत्मा है और इसको डोली में बैठाल करके क्यों लाए? नारद बाबा कहने लगे पितामह, हम आपके पास इसको इसलिए लेकर के आए कि इसने अपने जीवन में केवल एक ही बार भगवान का नाम लिया है और इसको कितना बड़ा लाभ दे दिया जाए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे अगर ये बात मालूम करना है तो चलो देवताओं से मिलते चलते हैं, कोई ना कोई तो बताएगा। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा भी कहने लगे चलो विष्णु जी के पास चला जाए। अब उसकी डोली में सभी देवता लगते हुए जा रहे हैं। नारद बाबा, ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमदूत, सभी लोग डोली में लगे। और डोली कहाँ कोई गई? अंत में डोली गई भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को। और जैसे विष्णु जी ने उस डोली को देखा तो देवताओं से पूछने लगे, हे देवताओं, कि किसकी डोली बना करके ले आए और किसको बैठाल करके हमारे धाम तक ले आए? तो देवताओं ने बताया कि इस जीव आत्मा ने अपने जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया है धोखे से, अब इसको लाभ कितना बड़ा दे दिया जाए। तो भगवान विष्णु कहने लगे जाओ देवताओं, तुम देवताओं ने बुद्धि नहीं लगाया और जिस जीव आत्मा को डोली बना करके स्वयं देवता लोग कंधा लगा करके मेरे धाम तक पहुंचा दिया, इससे बड़ा इसे लाभ कौन सा दोगे? जब एक बार इसने भगवान का नाम लिया तो सारे देवता लोग मिलकर के सीधे इसको वैकुंठ धाम तक ले आए। अब इससे बड़ा फल कौन सा देना चाहते हो दादा? इसने एक बार भगवान का नाम ले लिया, सीधे जीव आत्मा वैकुंठ धाम को पहुंच गई। तो कहने का मतलब जिसने एक बार भी भगवान का नाम अपने जीवन में ले लिया है तो उसका जीवन बन गया प्यारे। तो इस संसार सागर में जो भी आया है धर्म का काम करते जाओ, भगवान का नाम रटते जाओ, काम करते जाओ। जो भी समय मिला है एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्यात और तुलसी संगत साधु की कटे कोटे अपराध। जैसे बन पड़े वैसे परमात्मा का नाम रटो प्यारे। और वैसे तो जैसे आए वैसे चले जाना है। श्रृंगार सबका होता है। जब हमारा आपका भी श्रृंगार होता है जब डोली को सजाया जाता है, क्योंकि डोली बना करके सबकी निकलनी भैया। विद्वानों ने वर्णन किया है कि एक दिना दुल्हनिया चली गई, 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 करी कई स्वर हो सिंगरवा चली गई, करी कई स्वर हो सिंगरवा चली गई, एक दिना दुल्हनिया चली गई, एक दिना दुल्हनिया चली गई, ना कछु कही 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 गई। और आई ओढ़ के लाल चुनरिया चली गई, ओढ़ के लाल चुनरिया चली गई, चली गई।
मांग में सिंदूरा अखियन में गजरा, मांग में सिंदूरा अखियन में गजरा, मांग में सिंदूरा अखियन गजरा, मांग में सिंदूरा अखियन गजरा। अरे कई कई स्वर हो सिंगरवा चली गई, कई कई स्वर हो सिंगरवा चली गई, कई कई स्वर हो सिंगरवा चली गई, एक बिना दुल्हनिया चली गई। और जब अंतिम घाट पे पहुंच जाता है प्राणी, जहाँ सबकी शान एक समान हो जाए उसे प्यारे कहते हैं संसार। और जब वहाँ पे व्यक्ति की एक शरीर पहुँचता है, दशा सबकी एक ही जैसी होती है। अरे जादी भूजी कोयला करी डाली, जादी भूजी कोयला करी डाली, कोयला करी डाली, कोयला करी डाली, कोयला करी डाली, ऊपर से फेंकत लकड़िया चली गई, ऊपर फेंकत लकड़िया चली गई, ऊपर से फेंकत लकड़िया चली गई, एक दिन हो दुल्हनिया चली गई। अरे एक दिन वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। आइए चलते हैं भगवान की पावन सुंदर चर्चा की तरफ। नाना प्रकार से आप सभी लोगों ने कथा प्रसंगों को श्रवण किया कि भगवान का अवतार इस धराधाम पर क्यों हुआ, अनेकों कारण आप सभी लोगों ने श्रवण किया। तो विद्वानों ने यहाँ तक बतलाया कि भगवान का अवतार कब होता है इस धराधाम पर, कि जब जब इस पृथ्वी पर काफी अत्याचार बढ़ जावे, पापाचारी बढ़ जाए, आताताई बढ़ जाए, तो भगवान को आना पड़ता है। क्योंकि भगवान ने तो वही प्रण किया था। प्रण कब किया था? जब सभी देवता लोग मिलकर के ये पृथ्वी मैया गाय का भेष बना करके ब्रह्मा जी के पास गई और विनती करने लगी कि भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। तो भगवान ने सबको वरदान दिया था कि जाओ हे देवताओं, हे पृथ्वी मैया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर जो पाप बढ़ रहा है, पृथ्वी कहती है क्या कि हमारे ऊपर चाहे जितने पेड़ पौधे नदी पर्वत पहाड़ इत्यादि सब हो जाएं, सबका भार मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं परेशान कब होती हूँ, भार किसका नहीं सहन कर पाती हूँ, जब इस पृथ्वी पर हमारे ऊपर कोई एक पापी बढ़ जाता है तो उस भार को मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो पृथ्वी मैया जब पाप से बोझिल होने लगी, देवताओं को संग में ले लिया और भगवान की विनती करने लगी। क्या करने लगी? विनती करने लगी, भगवान से कहने लगी, सुनो भगवान, कब आओगे संसार में इस तरह धाम पे कि भारत में फिर से आ जा, कि भारत में फिर से आ जा, अरे बंसी बजाने वाले भारत में फिर से आ जा, भारत में फिर से आ जा, बंसी बजाने वाले भारत में फिर से आ जा, भारत में फिर से आ जा, बंसी बजाने वाले भारत में फिर से
सब मिटा जा। हरे मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा। मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा। मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा। वो भारत में फिर से आजा। मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा। मुरली बजाने वाले दुख दर्द सब मिटा जा। दुख दर्द सब मिटा जा। अरे मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा। मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा। भैया मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा। ये पृथ्वी मैया गाय का भेष बना करके देवताओं को संग में लेकर के जैसे भगवान की स्तुति किया, भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ हम सबके मनोरथ के लिए सबका कार्य पूरा करने के लिए अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके आएंगे। क्योंकि भगवान का प्रण है क्या कि निश्चर ही न करहूं मही हर भुज उठाई प्रण कीन और सकल ऋषिन के आश्रम हरे जाई जाई सुख दीन। सभी संत महात्माओं को वरदान दिया कि जाओ चिंता मत करो, मैं सबकी रक्षा करने के लिए इस धरा धाम पे उतार लूंगा। लेकिन भगवान के आने का समय हो गया और इधर राजा दशरथ जी की अवस्था धीरे धीरे बढ़ती गई। प्यारे राजा दशरथ जी की अवस्था बढ़ती गई। 60,000 वर्ष के राजा दशरथ जी हो गए मेरे भैया। चौथी अवस्था आ गई, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं। भगवान से जिसने जैसा संबंध बनाया, किसी ने भगवान को बेटा बना लिया। हम तो कहते जैसा रिश्ता बनाओ भगवान उस रूप में मिल जाता है। चाहे भगवान को पिता बना लो, चाहे पुत्र बना लो मेरे भैया। अब कोई ना रिश्ता बना पाओ तो दादा स्वयं बाप बन जाओ। भगवान को हर एक रिश्ता मंजूर है। और बेटा बने किसके? अयोध्या में राजा दशरथ के। तो जब राजा दशरथ की चौथी अवस्था आ गई तो भगवान उधर उनके घर आना है। लेकिन राजा दशरथ की जब चौथी अवस्था आ गई, घर में कोई संतान न हुई, तो एक दिन विचार करने लगे राजा दशरथ जी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। चिंता समाई कि एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोहे सुत नाई, भई गलानी मोहे सुत नाई। भई गलानी मोहे सुत नाई, भई गलानी मोहे सुत नाई, भई गलानी मोहे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुत नाई। क्या राजा दशरथ को एक ही बार गलानी हुई जीवन में? अनेकों बार हुई भैया, लेकिन जहां पर एक बार शब्द लग जाए वहां समझो कोई ना कोई विशेष कारण। जहां पर एक बार शब्द लग जाए वहां समझो कोई विशेष कारण। और रामायण में अनेकों बार एक बार शब्द का उच्चारण हुआ है। एक बार भूपति मन माही, एक बार करतल वीणा, पंचवटी सो गई एक बारा, एक बार त्रेता युग माही। अनेकों बार एक बार शब्द का उच्चारण बाबा गोस्वामी जी महाराज ने अपनी चौपाइयों में किया। लेकिन भैया जहां पर एक बार शब्द लग जाए वहां समझो कोई विशेष कारण।
हम आप लोग रोजाना इस सड़क से निकलते हैं, यहाँ तक आते हैं, लेकिन कोई दिन ऐसा आवे कि लगे पाँव में ठोकर और हम धड़ाम से जाकर के जमीन पे गिर जाता था। तो जब जब यहाँ निकलेंगे, जब कभी भी इस रास्ते से निकलेंगे, तब याद आ जाएगा कि एक बार जब दोबारा कभी यहाँ से आओगे निकलोगे तो याद आ जाएगा कि एक बार हम यहाँ गिरे थे और हमारा सारा बोनस बिगड़ गया। भैया याद आ जाएगा। तो जहाँ पर कोई विशेष बात होती है वहां पर एक बार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राजा दशरथ को एक ही बार क्यों गलानी हुई? एक बार की बात है, राजा दशरथ जी अपने महलों में सो रहे और सोते सोते उनको एक सपना हुआ और सपने में राजा दशरथ जी ने क्या देखा कि एक बहुत विकराल काला सर्प चला रहा है। राजा दशरथ जी चारपाई पे लेटे हैं और सपना देख रहे हैं कि एक बहुत विकराल काला सर्प चला रहा है और उसने मुझको अब काटा और यही सपना देखते देखते जिस चरपैया पे लेटे थे उस चरपैया के नीचे धड़ाम से गिरे और जैसे जमीन पे गिरे राजा दशरथ की आंखें खुल गई। अरे एक ऐसा सपना है, एक ऐसा सपना है, मैंने एक सपने में काला एक सर्प देखा है, ये तो चिंता का विषय है। तो चलो गुरु जी के पास चलते हैं, हो सकता है गुरु जी बताएंगे इस सपने में काले सर्प देखने के लक्षण क्या। तो राजा दशरथ जी गुरु जी के पास गए, सारा हाल बताया है, गुरुदेव मैंने सपने में एक बहुत विकराल काला सर्प देखा है, बताओ महाराज इसके लक्षण क्या। गुरु जी कहने लगे जाओ राजन, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर तुमने ऐसा सपना देखा है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कहा कि जाओ आज से तुम दक्षिण दिशा की तरफ शिकार करने के लिए मत जाना, अब विशेष करके काले घोड़े पे बैठ करके दक्षिण दिशा को शिकार करने मत जाना। राजा दशरथ जी कहने लगे इसमें कौन सी बात, चलो हम दक्षिण दिशा को और काले घोड़े पे बैठ करके शिकार कर ले, नहीं जाएंगे। लेकिन राजाओं महाराजाओं का मामला, जब कुछ समय बीत गया, एक दिन राजा दशरथ ने विचार बनाया कि गुरुजी ने काले घोड़े पे बैठ करके शिकार करने के लिए मना किया था, तो चलो हम काला घोड़ा तो ले जाएंगे, लेकिन जिस दिशा में हम जाएंगे शिकार करने के लिए, जिस दिशा में गुरुजी ने मना किया था कि दक्षिण दिशा को शिकार करने के लिए मत जाना, तो मैं दक्षिण दिशा की तरफ शिकार नहीं करने जाऊंगा, लेकिन अन्य दिशाओं में तो शिकार करने के लिए जा ही सकता हूँ। राजाओं महाराजाओं का मामला, ले लिया काला घोड़ा और विपरीत दिशा में शिकार करने के लिए चल देते हैं। घोड़े पे बैठ लिया और विपरीत दिशा में शिकार करते करते जब बड़ी दूर निकल गए, तो भैया अपने घर से कहीं जब ज्यादा दूरी पे निकल जाओ तो देखा होगा हम आप लोग पहचाने नहीं पाए कौन पूर्व आए कौन पछुआ आता है, यदि दिशा का भ्रम हो जाता है। राजा दशरथ के साथ भी वही हुआ, जब शिकार करते करते दूर निकल गए काफी दूर, तो दिशा का भ्रम हो गया और बेचारे जान ना पाए जिस दिशा में गुरुजी ने मना किया था उसी दिशा में घोड़ा लेकर के पहुंच गए। जब पहुंच गए तो शिकार करते करते आज राजा दशरथ जी परेशान हो गए, कोई शिकार भी नहीं आया और प्यास ने भी सताया। तो राजा दशरथ जी विचार करने लगे चलो कहीं सरोवर की तलाश करते हैं, अब जब सरोवर में जाएंगे तो जल पिएंगे, प्यास भी शांत करेंगे। तो भैया सरोवर की तलाश करते करते आज जब एक सरोवर के पास पहुंचे तो क्या देखा, बड़ा निर्मल जल भरा हुआ है, बड़ा ही निर्मल जल भरा हुआ है। राजा दशरथ ने विचार किया चलो जल को पान किया जाए। जल को पिया, प्यास बुझाई, फिर क्या देखा कि उसी सरोवर में बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। उसी सरोवर में बढ़िया सुंदर का कमल का फूल खिला हुआ है। राजा दशरथ ने विचार किया बहुत बढ़िया कमल का फूल है और लाओ इसको तोड़ लेते हैं और अपनी रानियों को दूंगा और रानियां देख करके प्रसन्न हो जाएंगी। राजा दशरथ जी ने उस फूल को तोड़ना चाहा, राजा दशरथ जी ने उस फूल को तोड़ना चाहा, तरकस से बाण निकाला और चलाने लगे उस फूल पे। तरकस से बाण निकाला और फूल को तोड़ना चाहा मेरे भैया। कैसे बाण चलाया राजा दशरथ ने, किता किता की तीर मही पर चला,
तीर महीप चलावा कबहु फूलेवा हाथ नयावा। राजा दशरथ जी निकालते हैं तरकश से बाण और साध करके निशाना उस फूल पे चला देते हैं। लेकिन भैया बाण जैसे राजा दशरथ जी चलाते हैं और जो कमल का फूल है जल में डुबकी मार जाता है और बाण सन से बाहर निकल जाता है। लेकिन कमल का फूल जैसे जल में डुबकी मार गया और डुबकी मार करके जैसे जल के ऊपर फिर दोबारा निकला तो उस फूल ने राजा दशरथ से एक बोली बोल दिया। प्यारे उस फूल ने एक बोली बोल दिया, ए राजा तुम हमको लेने के लिए आए हो लेकिन हम तुम्हारे हाथ ऐसे आने वाले नहीं। तुम हमें इतनी आसानी से अपने घर को नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम कैसे राजा हो और मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। क्या कहने लगा वो फूल कि नाहक मोह पर प्राण चलाओ, नाहक मोह पर प्राण चलाओ, नाहक मोह पर प्राण चलाओ। नाहक मोह पर प्राण चलाओ और भाई निरबंसी के हाथ नयाओ, निरबंसी के हाथ नयाओ, निरबंसी के हाथ नयाओ, निरबंसी के हाथ नयाओ। नाहक मोह पर बाण चलावो और निरबंसी तोरे हाथ नयावो, निरबंसी तोरे हाथ नयावो। और भैया निर्वंशी शब्द बड़ा खराब होता है और जैसे फूल ने बोली बोल दिया कि निर्वंशियों की मैं हाथ आने वाला नहीं, तब तो राजा दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे मनुष्य बोली बोले तो कोई बात नहीं, इस संसार वाले बोली बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कैसा अभागा हूँ। मैं इस जंगल को आया, इस सरोवर के पास आया तो आज यहाँ की वनस्पतियां मुझसे ताना बोल रही हैं, पेड़ पौधे बोली बोल रहे हैं कि निर्वंशी कह रहे हैं। राजा दशरथ को उसी दिन से चिंता समा गई। और मैंने पहले बोला क्या था, राजा दशरथ को कब गलानी हुई कि एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन माही। भैया एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुख नाही, है गलानी मोरे सुख नाही, है गलानी मोरे सुख नाही, है गलानी मोरे सुख नाही। जब कमल के फूल ने राजा दशरथ से बोल दिया कि मैं निर्वंशियों के हाथ नहीं आने वाला, कि पहले जाई पुत्र उपजावो, ये राजा कि पहले जाई पुत्र उपजाओ और बाद में आई हम ही ले जाओ। अगर तुमको मुझे ले जाना है तो जाकर के एक बेटा उत्पन्न करो और बाद में आना, मुझको ले जाना, आराम से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और जैसे फूल ने ऐसी बोली बोला, राजा दशरथ को चिंता समाई। ये कई बार नहीं गलानी हुई, कई बार गलानी हुई मेरे भाई। जब से राजा दशरथ जी ने इंद्र की मदद कर दिया मेरे भैया, विद्युत जीव से लड़ाई हुई, इंद्र की मदद कर दिया तो राजा दशरथ की और इंद्र में मित्रता हो गई। अब जब कभी राजा दशरथ उधर से निकलते तो इंद्र के वहां जरूर जाते। एक दिन की बात है, राजा दशरथ जी इंद्र की सभा में गए और जाकर के उस सभा में बैठ गए। हाल चाल हुआ, सभा समाप्त हुई, राजा दशरथ जी उड़ करके चल देते हैं। लेकिन जैसे राजा दशरथ जी उड़ करके चल दिया, अब इंद्र ने क्या किया, एक मेहतर को बुलाया, मेहतर को बुलाया और जहां पे राजा दशरथ जी बैठे थे, मेहतर के द्वारा उस जगह के गोबर से लिपाई करवा दिया। मेहतर आया, जहां पे राजा दशरथ बैठे थे उस जगह को लीपने लगा। लेकिन भैया सभा समाप्त हुई, राजा दशरथ जी सभा से उठ करके चल दिए, लेकिन किसी कारण बस राजा दशरथ को फिर वापस होना पड़ा। राजा दशरथ जी वापस आए तो क्या देखा कि इतनी सभा में जहां पे मैं बैठा हुआ था, जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था,
उस जगह को ये मेहतर गोबर से लिपाई क्यों कर रहा है? मेहतर से राजा दशरथ जी पूछने लगे, बेटा भैया ये बताओ, मैं जहाँ बैठा था उस जगह की गोबर से लिपाई क्यों कर रहे हो? मेहतर कहने लगा, राजा ने कोई नई बात नहीं है, तुम यहाँ जब जब आते हो, सभा समाप्त होती है, उठ करके चले जाते हो, उतनी बार मुझे एक कार्य करना पड़ता है। जब तुम यहाँ से चले जाते हो, जिस जगह पे बैठते हो, मुझे गोबर से लिपाई करना पड़ता है। राजा दशरथ जी कहने लगे, क्यों? कहा कि तुम आओ निर्वंशी, और जिस जगह पे बैठ जाते हो जगह अपवित्र हो जाती है, इसलिए राजा उस जगह की गोबर से लिपाई कर रहा है। राजा दशरथ विचार करने लगे, चिंता समाई कि मैं जहां भी बैठ जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारे कोई संतान नहीं और तुम निर्वंशी हो। उसी दिन से राजा दशरथ के मन में चिंता समाई, क्या? एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुत नाई, गलानी मोरे सुत नाई, गलाने मोरे सुत नाई, गलाने मोरे सुत नाई, राजा दशरथ की चौथी अवस्था आ गई, घर में कोई संतान नहीं। रानियों के मन में भी चिंता समाई, विचार करने लगी, महाराज की चौथी अवस्था आने वाली, लेकिन घर में कोई औलाद नहीं। विचार करने लगी है, क्या कि अभी तो राजा दशरथ जी राजभाग संभालने वाले, सारा कार्यकाज संभालने वाले, लेकिन जैसे राजा बूढ़े हो जाएंगे तो कौन राज को चलाएगा? क्योंकि राजा दशरथ की बहुत बरस के रे, हरे पहिले सो राजा राही, दशरथ अयोध्या राही नगरी पहिले राजा राहे, दशरथ अयोध्या राहे नगरी ये हो बहुत बरस तेरे, पहिले सो राजा राही, दशरथ अयोध्या राही नगरी योद्धा सो कहो न जा, लई है सो कहो न जा, भारी है राजा, योद्धा सो कहो न जा, लई है सो कहो न जा। सभी रानियां विचार करती हैं कि मेरे स्वामी की अवस्था चौथी अवस्था आने वाली, और राजा दशरथ के ना रहने के बाद ये राजपाट कौन संभालेगा? चिंता समाई। तो भैया जब कभी चिंता समा जाए, कहीं मन ना लगे, कोई मदद करने वाला ना हो, तो सबसे बढ़िया एक रास्ता है, जब ज्यादा चिंता समाए, कहीं भी हमारा मन ना लगे, या तो कोई धर्मात्मा मनुष्य उसके पास चले जाओ, या तो गुरु की शरण में चले जाओ। और जब हम आप लोग गुरु की शरण में चले जाते हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा दशरथ जी ने भी वही विचार बनाया कि चलो गुरु जी के पास चलते हैं। राजा दशरथ जी गए और गुरु जी के पास पहुंचे, तो ऐसा नहीं कि गुरु जी के पास गए तो सबसे पहले दुख ही दुख रो डाला था, लेकिन हम आप लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा दुख सताता है तो दुख दुनिया के आगे रोते घूमते हैं कि हमका फला फला दुख है मेरे भैया, लेकिन जो सुख होता है किसी से नहीं बताते, जो सुख होता है किसी से नहीं बताते, और अपने दुखों को हर एक व्यक्ति के पास रोते हुए घूम रहे हैं। लेकिन एक विशेष बात है, अगर हमारे आपके ऊपर कोई विशेष दुख पड़ा है तो हर एक आदमी के पास जाने से रोने से कोई फायदा नहीं।
अगर रोना है तो किसके पास चले जाओ, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। उसके पास जाओ जो हमारे दुख का निवारण कर सके, जो हमारी मदद कर सके, उसी के पास जाओ, तब तो कल्याण है। अगर कोई रास्ता नहीं तो कहाँ चले जाओ, भगवान के मंदिर में चले जाओ, और भगवान की प्रतिमा के सामने दुनिया के सामने से रोने से कोई फायदा नहीं। अगर रोना है तो भगवान के समीप चले जाओ, भगवान की प्रतिमा के सामने 2 आंसू गिरा दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रो तो भगवान के सामने जो मदद करे मेरे भैया। तो ऐसा नहीं, राजा दशरथ को जब चिंता समाई गुरु जी के पास गए तो ऐसा नहीं केवल दुख ही दुख रो डाला, पहले क्या बताया, सुखों को बताया। हे गुरुदेव, हमारे पास तुम्हारी कृपा से धन धाम महल खजाना सब कुछ है, लेकिन कमी है तो क्या, कोई संतान नहीं, कोई याद औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं है। बाबा गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में वर्णन किया है क्या, कि निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, वशिष्ठ बहु विधि समझायो, वशिष्ठ बहु विधि समझायो, पास गए, चरणों में गिर गए, वंदना करने लगे। गुरुजी कहने लगे, बेटा किस लिए आए हो, किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है। तो वही हाल बता दिया, गुरुदेव तुम्हारी कृपा से धन धाम महल खजाना सब कुछ, लेकिन कोई बेटा नहीं। गुरुदेव कहने लगे, जाओ राजन, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में भगवान का अवतार होगा। भगवान स्वयं अपने 4 अंशों के सहित तुम्हारे घर में अवतार लेंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा। धैर्य को धारण करो और तुम्हारे घर में भगवान 4 अंशों के सहित में प्रकट होंगे। कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी, और कोई ऐसे वैसे बालक नहीं होंगे, कैसे पुत्र होंगे, कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, जिनके प्रताप को सारा संसार जानेगा। और कोई ऐसे वैसे नहीं, स्वयं भगवान अपने 4 अंशों के साथ में तुम्हारी अयोध्या नगरी में तुम्हारे घर में प्रकट होंगे। राजा दशरथ जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, क्या कहना होगा। गुरु जी कहने लगे, अगर पुत्र चाहते हो तो ऐसे तो मिलेंगे नहीं, पूजा पाठ ध्यान भगवान का भजन करना पड़ेगा। जाओ, तुम्हें करना क्या है, एक पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। करवाएगा कौन, कहा कि जाओ संगी ऋषि को बुलाओ। मेरे भैया राजा दशरथ जी गए, संगी ऋषि को बुलाया। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम आहुतियां पड़ने लगी, स्वाहा स्वाहा की आवाजें होने लगी, पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है। और राजा दशरथ जी आहुत दे रहे हैं, कैसे हो भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, हो प्रगटे यज्ञ चारु पर दीने, स्वाहा स्वाहा की आवाजें हुई, प्रेम के साथ में यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ से कौन निकला, अग्नि भगवान अपने हाथों में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। और जैसे खीर का प्रसाद लेकर के अग्नि भगवान प्रकट हो गए, राजा दशरथ को खीर का कटोरा दे दिया, कहा कि राजन ये प्रसाद ले जाओ और अपनी रानियों में बांट दो।
और जब रानियां इस खीर प्रसाद को खाएंगी तो तुम्हारे घर में भगवान का अवतार होगा। यहाँ विराट देवन पटाई यथा जोग जही भांति बनाई। जाकर के खीर का प्रसाद तीनों रानियों ने बांट दिया। तीनों रानियों ने खीर का प्रसाद खाया। आज रानियां जो हैं अपने मन में आभास कर रही हैं और भगवान का भजन कर रही कि अब तो हमने खीर का प्रसाद खाया है और हमारे घर में भगवान का अवतार अवश्य होगा। रानियों को दे दिया गया अलग अलग कमरा और अपने कमरे में बैठ करके भगवान का भजन चिंतन करने लगी। ना जाने वो कौन सा दिन होगा जो हमारे घर में भगवान का अवतार होगा। विचार करने लगी कि पलनवा में राम जी, कि पलनवा में राम जी, जाने कब आई है पलनवा में राम जी। पलनवा में राम जी, जाने कब पलनवा में राम जी। जाने कब वही है, हाँ जाने कब वही है, जाने कब आई है, हाँ जाने कब आई है। पलनवा में राम जी, जाने कब वही है पलनवा में राम जी। जाने कब आई है पलनवा में राम जी, जाने कब आई है पलनवा में राम जी, जाने कब आई है। और जब भगवान आएंगे तो उनके लिए कैसा माहौल है। अरे छोटे छोटे राम जी, छोटी अंगनैया, छोटे छोटे राम जी, छोटी अंगनैया, छोटे छोटे राम जी, छोटी अंगनैया, अंगनैया में राम जी, अंगनैया में राम जी, जाने कब हुई है अंगनैया में राम जी। जाने कब आई है अंगनैया में राम जी, जाने कब आई है अंगनैया में राम जी। सोने कटोरा मां दूध मलैया, सोने कटोरा मां दूध मलैया, दूध मलैया, हाँ दूध मलैया। दूध मलैया, दूध मलैया। मलैया को राम जी, जाने कब आई है मलैया को राम जी, जाने कब आई है। राम जी, जाने कब आई है। मेरे भैया उस समय आया, सभी देवियों का इंतजार खत्म हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, उस समय आया, सभी नक्षत्र और समय सब अनुकूल हो गया और भगवान का अवतार इस धराधाम पे होने वाला है। सभी देवी देवताओं ने ले लिया अपने हाथों में फूलों की माला और भगवान का स्वागत करने के लिए आज चल देते हैं। देवताओं ने जाना कि भगवान का अवतार होने वाला है, फूलों की वर्षा करने लगे और प्रेम के साथ में आज गाते बजाते भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर देव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राम राम। देव चले, महादेव चले, ले फूलन के
हरस रहे में बरस रहे और हो रही जय जयकारी रे आओ राघव सामरिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए, इधर भगवान का अवतार हुआ मेरे भाई। विप्रथेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार हुआ, सभी देवती देवताओं ने प्रेम के साथ में दर्शन पाए। इस प्रकार से अयोध्या में आज आनंद की बधाइयां और प्रेम के साथ में सारी अयोध्या नगरी आनंदित हो गई। राजा दशरथ की जो चिंता थी वो दूर हुई। यानी कहने का मतलब भगवान से जैसा संबंध बनाओगे, जिस रूम में चाहोगे भगवान उस रूम में आकर के मिल जाते हैं। भगवान राम को दशरथ ने पाना चाहा तो भगवान राम उनके बेटा बनकर के अयोध्या में आए। राम जन्म का पावन प्रसंग आप सभी लोगों ने श्रवण किया। आइए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज मंचस्थ हैं, 2 बार भगवान का पावन नाम बोलते हुए फिर परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा आप सुंदर कथा का सम्मान करेंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। 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 बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, रामलला सरकार की जय हो। आइए मन सादर समर्पित है परम पूज्य श्री